हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए मोहित गर्ग। आज हम करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थर्ड क्लास। आज हम क्या करने जा रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थर्ड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरह की होती है, लो ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं। तो उसमें हमने पहला मेथड कौन सा देखा था? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बताता था? सिर्फ इंडिकेशन बताता था। तो हमने सेकंड क्लास में क्या किया था? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के हमने फॉर्मूलाज वगैरह सीखे थे, कॉन्सेप्ट सीखा था। परसेंटेज मेथड में हम माइनस क्यों लगाते हैं फॉर्मूलाज में और एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं निकालते, परसेंटेज चेंज क्यों निकालते हैं। उसके साथ ही हमने सीखा था ईडी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सीखा था हमने। एक तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1 स्लोप इंटू पी अपॉन क्यू। एक तो हमने ये सीखा था, और इससे बाद में इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने सीखा था ईडी का मेन फॉर्मूला। ईडी का मेन फॉर्मूला क्या था? ईडी का मेन फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी का फॉर्मूला क्या था इन परसेंटेज मेथड में? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने यही देखा था पहले दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने यही देखा था कि क्या ईडी का फॉर्मूला क्या है, इसी की डेरिवेशन सीखी थी, इसी पे हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो आज हमने करने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं कि हमने फॉर्मूला कैसे करा था। मेन फॉर्मूला क्या है ईडी का? एक ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। कितना परसेंटेज चेंज किसमें हुआ? क्वांटिटी में, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलते क्या है इसको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज मेथड से, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हमने डेरिवेशन करके सीखा था इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। तो यहाँ Q1 क्या है? न्यू क्वांटिटी, और Q क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। P1 क्या है? न्यू प्राइस, और P क्या है? इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल इंटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, Q1 माइनस Q को क्या बोलते हैं? डेल्टा Q, चेंज इन Q, चेंज इन डिमांड। और P1 माइनस P को क्या बोलते हैं? चेंज इन P। ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। तो यही हमारे किसके फॉर्मूले थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। ठीक है, यही सारे हमने पहले फॉर्मूलाज देखे थे। अब आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला एक बार आपने नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल बाय 40%। प्राइस कितना फॉल हुआ? -40%। जब फॉल होगा तो क्या होगा? -40%। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 80%। क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई? 80% प्लस 80%। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। प्राइस कितना गिरा? 40%, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी कितनी राइज करी? 80%। तो ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ईडी में अगर हमें ईडी पॉजिटिव लेके आनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का साइन फॉर्मूले में। माइनस का साइन क्यों लगाते हैं हम फॉर्मूले में? हमने पिछली क्लास में देखा था टू क्रिटिकल क्वेश्चंस में माइनस का साइन क्यों लगाते हैं हम फॉर्मूले में? ताकि ईडी का क्या कोफिशिएंट क्या आए? पॉजिटिव आए। क्योंकि ईडी का नेगेटिव आना है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी क्या है? इनवर्स रिलेटेड है। प्राइस और क्वांटिटी क्या है? इनवर्सली। आंसर में नेगेटिव में आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम फॉर्मूले में माइनस लगाते हैं। देखते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी क्या होगी हमारी? ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज प्लस 80 अपॉन -40। तो माइनस से माइनस गया, तो आंसर क्या आएगा? 2। ईडी क्या आ गई? 2। ईडी 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि अगर 1% प्राइस में चेंज होता है तो 2% किस में चेंज होगा? क्वांटिटी में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 1% प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी कितनी राइज कर रही है? 2%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 80%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -40%। ईडी कितनी आ गई? 2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी का आंसर कितना आ गया? 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर यूनिट। पी कितना है? 4। एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप। क्यू कितना है? 1। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू ₹2 पर कप, P1 कितना है? 2। डिमांड इंक्रीज टू 4 कप, Q1 कितनी है? 4। तो हमें चारों वेरिएबल पता लग गए, P P1 Q Q1। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ईडी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस
Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस P अपॉन P अपॉन Q। तो माइनस का फॉर्मूला साइन चलते रहने दो। Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 4 माइनस 1, P1 माइनस P, P1 कितना है 2 माइनस 4, P कितना है हमारे पास 4, Q कितना है 1। इसको सोल्व करते हैं। 3 अपॉन माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 1, तो इससे 2 कट गया, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, तो आंसर कितना आ गया 6। तो ईडी कितनी आ गई 6, ईडी कितनी आ गई 6। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर 1% चेंज हो रहा है प्राइस में तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है 6%। ठीक है, तो ये P4 दे रखा है, P1 ये सब कुछ वेरिएबल दे रखे हैं। जो मैंने जिस फॉर्मूले से मैंने किया आपको उसी से करना है। ठीक है, ये चेंज इन वाला कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जरूरी नहीं, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, इन्होंने यही किया है 3 अपॉन, इन्होंने यहाँ पे पहले चेंज इन Q निकाल लिया, चेंज इन P निकाल लिया। चेंज इन Q क्या है Q1 माइनस Q, और चेंज इन P क्या है P1 माइनस P। ठीक है, इसके बाद तो आंसर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। इलास्टिक ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा है। ईडी क्या है, एक से ज्यादा। ठीक है, तो दो हमारे क्या हो गए, दो हमारे क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप चेंज इन क्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। चेंज इन क्यू वाला क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, पी अपॉन क्यू। बुक वालों ने ये लगाया हुआ है। चेंज इन क्यू क्या था, यही था 3 अपॉन चेंज इन पी कितना है -2 इंटू 4 अपॉन 1। 6 हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, लेकिन जो मैं ये अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, चेंज वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज 10 पर केजी, जब प्राइस 10 है तो पी कितना हो गया 10, पी इज इक्वल टू 10। डिमांड इज 100 केजी, क्यू कितनी है 100 केजी। व्हेन प्राइस राइज बाय 10, यहाँ बाय है, वहां पिछले क्वेश्चन में वर्ड था 2। प्राइस फॉल 2, 2 का मतलब होता है कहां तक पहुंच गया, बाय मतलब कितने से। तो प्राइस राइज बाय ₹10, तो प्राइस P1 कितना हो गया 20, 10 प्लस 10, 10 रुपए से बढ़ा है प्राइस। इट्स डिमांड फॉल बाय 20 केजी, डिमांड गिर गई है 20 केजी से, तो कितनी रहेगी 80। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, ईडी इज इक्वल टू माइनस Q1 कितना है 80 माइनस 100, P1 माइनस P 20 माइनस 10, P अपॉन Q 100। तो कितना आ गया ये -20 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 100। 10 से 10 गया, 10 से 10 गई, तो 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 कितना हो गया, माइनस से माइनस काट दो, 2 अपॉन 10 कितना हो गया 0.2। तो 0.2 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ईडी लेस देन यूनिटी, ईडी लेस देन यूनिटी। इलास्टिक डिमांड क्या आ गई आपकी 0.2, कितनी आ गई 0.2। चेंज इन क्यू कितना था हमारा -20, चेंज इन पी कितना था 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो आंसर क्या आ गया 0.2। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो क्योंकि चारों वेरिएबल आपको दे रखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज से निकाला, सेकंड में भी डायरेक्ट निकल गया, थर्ड में भी डायरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड फॉर ए गुड इज 100 यूनिट व्हेन इट्स प्राइस इज 5, तो Q 100 है, P 5 है। इफ डिमांड फॉल टू 75 यूनिट्स, Q1 कितना हो गया 75 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, एस्टिमेट द न्यू प्राइस। आपको ईडी दे रखी है -1, ये अच्छा क्वेश्चन है। ईडी दे रखी है आपको -1, आपको क्या निकालना है P1, क्या निकालना है आपको P1। आपको दे रखी है डिमांड फॉर गुड इज 100 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस इज 5, Q 100 है, P 5 है। डिमांड कितनी होगी नहीं 75 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज की वजह से। फाइंड द न्यू प्राइस, P1 निकालना है। ईडी कितनी दे रखी है -1। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो कि ईडी का क्या दे रखी है -1। हम ईडी हमेशा किस में निकाल रहे हैं, पॉजिटिव में। किस में निकाल रहे हैं, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में निकालने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, आगे क्वेश्चन में इक्वेशन में माइनस का साइन लगा रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव। लेकिन आपको यहाँ पे ईडी माइनस में दे रखी है, तो अब आपको फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में माइनस का साइन कब लगाते हैं हम, जब हमें आंसर पॉजिटिव निकालना हो, क्योंकि ईडी तो ऑलवेज नेगेटिव आती है। इसलिए अब जब ईडी क्वेश्चन में -1 दे रखी है तो पॉजिटिव माइनस का साइन फॉर्मूले में नहीं लगाना। तो ईडी निकालते हैं नॉर्मली डायरेक्ट उससे, Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q।
तो ईडी -1 दे रखी है, Q1 कितना है 75 माइनस 100। P1 को हम क्या मान लेते हैं, P1 को आप मान लो x माइनस P कितना है 5 अपॉन 5 अपॉन 100। 75 माइनस -25 x माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। ये 4 से गया, ठीक है, -1 -1 तो माइनस ये हमारा कितना गया 4 पे गया, 5 अपॉन 4x माइनस 20, 4x माइनस 20 तो माइनस का तो जाके कितना हो गया ये -4x प्लस 20 इज इक्वल टू 5। तो -4x क्या हो गया 5 माइनस 20 P1 माइनस x माइनस 5 -5 अपॉन 4 4x माइनस 20 माइनस 4x, ये माइनस का सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 कितना था माइनस का था, तो कितना आ गया 4x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू -5। तो -4x इक्वल टू -5 माइनस 20x -5 माइनस 20 तो माइनस क्या हो गया -4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 6.25। तो P1 की x क्या था, P1 कितना आ गया 6.25, P1 कितना आ गया 6.25, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P। P1 को क्या मान लिया आपने x, क्योंकि P1 निकालना है, इंटू P अपॉन Q। तो Q1 कितना है 75 माइनस 100 अपॉन x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो 75 माइनस 100 माइनस 25 x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो 25 से 100 गया 4 गया, तो -5 अपॉन 4x माइनस 20 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया -1 हमारा ईडी चल रहा है, फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस 20 इज इक्वल टू -5। तो माइनस से कटेगा कितना, माइनस दोनों कट गए ये, अगर माइनस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे माइनस काट देते हैं। तो इसके बाद 4x किसके बराबर आ गया 25 के बराबर, x कितना आ गया 6.25, x कितना आ गया 6.25। इस क्वेश्चन में क्या था, एक वेरिएबल मिसिंग था, क्या था, एक वेरिएबल मिसिंग था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिमांड फॉर ए गुड एट रुपीज 10 पर केजी 50 kg। P कितना है हमारा 10, Q कितना है 50, प्राइस फॉल बाय ₹5। तो प्राइस कितना हो गया, P1 कितना हो गया 5 रुपये से गिरा तो 5 रह गया। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, ईडी दे रखी है -3, Q1 निकालना है, क्या निकालना है अब Q1। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, ईडी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। तो Q1 निकालना है तो उसको x मान लेते हैं, Q1 को x मान लिया, माइनस Q कितना है 50, P1 कितना है 5 अपॉन -10, P कितना है 10 अपॉन 50। तो x माइनस 50 माइनस 5, ईडी कितनी दे रखी है -3, ईडी कितनी दे रखी है -3, x माइनस 50 अपॉन -5 इंटू 10 अपॉन 50। तो 10 0 से 0 गई, तो देखते हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 50 अपॉन -25 इज इक्वल टू -3। यही हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 50 माइनस माइनस कितना हो गया +75, -3 इंटू -25 प्लस के 75, x इज इक्वल टू 125, x कितना आ गया 125। तो हमारा Q1 कितना आ गया 125, ठीक है। तो x कितना आएगा 125। ईडी कितनी रखी थी -3, सबसे पहले हमने Q1 माइनस Q, P1 अपॉन माइनस P, Q1 को क्या मान लिया x मान लिया, Q1 को क्या मान लिया x माइनस 50 अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 50। तो x माइनस 50 आ गया, 5 माइनस -5, 0 से 0 को 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 50 इंटू -5 इंटू 5 -25। तो -25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया प्लस का 75, x माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस 75, x इज इक्वल टू 125, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइस 5 से 6 हो गया,
टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया 50 से 360 हो गया। प्राइस हमारा राइज किया है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा फॉल किया है, तो ईडी क्या आएगी ग्रेटर देन 1। ईडी क्या आएगी ग्रेटर देन 1 किस मेथड से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। लेकिन अब निकालनी है किससे? परसेंटेज मेथड से। तो परसेंटेज मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कैसे आ जाएगी? क्वांटिटी कैसे निकाल लेंगे हम? टी अपॉन प्राइस, टी अपॉन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्वांटिटी कितनी आ गई 100, 360 अपॉन 660, तो P P1 Q Q1, तो निकाल दो। Q1 कितना हो गया 60 माइनस 100 अपॉन 6 माइनस 5 इंटू P कितना है 5 अपॉन 500, तो माइनस 40 अपॉन 1 इंटू 5 बाय 500, 100 कितना गया माइनस 40 अपॉन 100, तो माइनस का साइन आगे लगा के चल रहे हैं क्योंकि ईडी निकालने तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0.4। कितनी आ गई ईडी? सॉरी हमारा ये यहाँ पे 100 आएगा, सॉरी। पी अपॉन क्या लेना था? क्यू लेना था। पी अपॉन क्या लेना था? क्यू। मैंने टी ले लिया, तो पी अपॉन कितना आएगा 100 आएगा, तो माइनस 5 अपॉन 100, तो यहाँ से कितना हो गया 20, कितना आ गया 20, तो माइनस 40 माइनस से माइनस कटा 40 अपॉन कितना आएगा 20, तो आंसर कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने क्या ले लिया था टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन क्वांटिटी कितनी थी 100, क्वांटिटी कितनी थी 100, तो आंसर मेरा क्या आएगा? अगर मैं सिंपल सी बात करूँ Q1 माइनस Q, P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q, तो P अपॉन Q था 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100, तो यहाँ कितना गया 20, तो माइनस 40 अपॉन 20, माइनस फॉर्मूले में लगा के चलना है। क्यों? क्योंकि ईडी निकाल रहे हैं, ईडी निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का 2। ईडी कितनी आएगी 2, ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक क्या थे? यहाँ तक थे आपके बुक के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दे रखे थे। अब जो क्वेश्चन है वो है मैंने ऐड किए हुए हैं, मेरे नोट्स में थे। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हैं, जो बुक से में थे उससे अच्छी क्वालिटी के हैं। तो पहले देखते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल बाय 10%, प्राइस कितना गिर गया -10%। प्राइस कितना फॉल किया है 10%, तो कैसे लिखेंगे इसको? -10%, इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज बाय +15%, क्वांटिटी इंक्रीज +15%, तो ईडी क्या आएगी +15 अपॉन -10, 1 पॉइंट, फॉर्मूले में आगे माइनस लगा लेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है? पॉजिटिव में निकालना है, तो 1.5। ईडी क्या आ गई 1.5 मोर देन इलास्टिक, ईडी क्या आ गई 1.5 मोर देन इलास्टिक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एट ए प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड इज 300 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, पी क्या हो गया 20, क्यू क्या हो गया, पी कितना हो गया 20, और मेरे पास क्यू कितना हो गया 300। व्हेन प्राइस फॉल बाय ₹4, तो P1 ₹4 से प्राइस गिरा, P1 16, Q1 क्या इस क्वांटिटी डिमांड राइज टू 450, 2 है वर्ड यहाँ, तो 450 तक पहुंच गई। प्राइस के लिए बाय था तो 5 घट गया, तो फॉर्मूला लगा दो, ईडी इज इक्वल टू -450 माइनस 300 अपॉन 16 माइनस 20 अपॉन 20 अपॉन P अपॉन Q 300, तो 150 अपॉन -4 इंटू 20 अपॉन 300, तो 300 से 150 गया 2 से गया 10 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस गया, तो 10 अपॉन 4 कितना 2.5, तो ईडी कितनी आ गई 2.5 मोर देन इलास्टिक, ईडी कितनी आ गई 2.5 मोर देन इलास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, मैं एक बार करवा रहा हूँ आपको, आप इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट प्राइस ऑफ ₹8 इज 600 यूनिट। तो आपका पी कितना है 8, क्वांटिटी कितनी है 600, इट्स प्राइस फॉल बाय 25%, प्राइस 25% गिर गया, तो P1 कितना आ गया 6, 8 माइनस 25% ऑफ 8, प्राइस कितने से गिर गया 25%, 8 का कितना होता है 2, तो 25% गया, तो P1 आ गया 6। उसके बाद एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 120 यूनिट्स, तो Q1 कितना आ गया 720, Q1 कितना आ गया
720 राइज बाय 120। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें क्या निकालनी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखते हैं 720 फॉर्मूले माइनस लगा दिया, 720 माइनस 600, P1 कितना है? 6 माइनस 8 इंटू पी 8 अपॉन 600, 8 अपॉन 600। एक कट कर देते हैं इन चीज़ों को, माइनस साइन लगाया 120 इसको कंप्लीट करते हैं, 120 अपॉन -2 इंटू 8 अपॉन 600, 8 अपॉन 600 फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ तो माइनस से माइनस कट हो गया, 120 से 600 कट हो गया 5, तो 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10 कितना आ गया? 0.8। तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई? लेस देन इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या आ गई? 0.8। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। पहले में निकाला है परसेंटेज से, फिर 2 क्वेश्चन हमारे सिंपल थे, हमें सारी चीज़ें दी हुई थी, बस यहाँ ध्यान रखना है इट्स प्राइस फॉल बाय 25%। तो कैसे निकालेंगे? P1 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 25% ऑफ 8। तो क्या करना है? माइनस 25% ऑफ 8। तो प्राइस कितना आ गया? P1 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसके बाद अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। एट ए प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटीज 1000 यूनिट। तो P कितना है आपका? 50, क्वांटिटी कितनी है? 1000, प्राइस फॉल बाय 10%, तो P1 कितना हो गया? 45, 10% से गिरा है, 50 का 10% कितना होता है? 5। क्वांटिटी डिमांडेड राइज टू 1080। कैलकुलेट्स इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। तो ED क्या हो जाएगी? Q1 माइनस Q 1080 माइनस 1000, P1 कितना है? 45 माइनस 50 अपॉन 50 अपॉन 1000। सोल्व करते हैं इसको, फॉर्मूले में आगे माइनस लगा लो, कितना आएगा? माइनस 80 अपॉन -5, माइनस से माइनस गया इंटू 50 अपॉन 1000, 0 से 0 गई, 5 से गया 20, 20 से 80 गया 40, 5 से 100 गया 20, गया 4, कितना आ गया? 4 अपॉन 5 कितना होता है? 0.80। तो इलास्टिसिटी क्या आ गई? लेस देन 1। इलास्टिसिटी क्या आ गई? लेस देन 1, लेस देन इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी में क्या आ गई? लेस देन 1। 80 अपॉन 5 इंटू 50 अपॉन 1000 था, 0 से 0 गई, 5 से क्या गया? 100 गया 20, 20 से 80 गया 4, 4 अपॉन 5.80। इलास्टिसिटी क्या आ गई? लेस देन यूनिटी। क्या आ गई? लेस देन यूनिटी। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। ED दे रखी है हमें क्या? -1। एट ए गिवन प्राइस कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स, एट ए गिवन प्राइस। तो P हमारा क्या है? मिसिंग है, तो हमें क्या दे रखा है शुरू में? एट ए गिवन प्राइस कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स, तो Q है 60। हाउ मच यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल बाय 10%। तो उसने पूछा कि Q1 कितनी होगी अगर प्राइस क्या हो गया? फॉल बाय 10%। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आपको इसमें 2 चीज़ें लगानी पड़ेंगी। उसने क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? प्राइस फॉल बाय परसेंटेज में दे रखा है, और क्वांटिटी आपको यूनिट्स में दे रखी है। क्वांटिटी आपको क्या दे रखी है? यूनिट्स में। ठीक है, अब इसको मैं अब समझाता हूँ आपको क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले आपको दे रखा है प्राइस फॉल बाय 10%। आपको ये तो लग गया कि प्राइस कितने से गिरा है? 10% से, और ED दे रखी है। इससे आप क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में कितने % चेंज आया। तो निकालते हैं, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके बाद ED आपको माइनस में दे रखी है -1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन -10%, क्योंकि प्राइस फॉल 10% से गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा +10%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया +10%। कितना आ गया? +10%। तो 10% क्या हुआ है? चेंज हुआ है क्वांटिटी में। तो मैं आपको हमेशा बताऊं,
जो भी चेंज निकलता है परसेंटेज का वो किसके रिलेशन में निकलता है, इनिशियल क्वांटिटी के। किसके रिलेशन में निकलता है, इनिशियल क्वांटिटी के। तो अगर इनिशियल मेरी 60 थी और प्लस 10% किसके रिलेशन में, इनिशियल के रिलेशन में। चेंज हमेशा किसके रिलेशन में होता है, इनिशियल के रिलेशन में, क्योंकि चेंज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। यही है हमारा Q1 अपॉन माइनस क्यू अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज चेंज कितना है, 10। Q1 निकालना है तो क्या मान लो उसको, x मान लो। Q1 क्या मान लो, x मान लो। x माइनस Q कितना है, 60 अपॉन 60 इंटू 100, 60 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। तो 600 इज इक्वल टू 100x माइनस 6000। ठीक है, तो अब क्या करोगे इसको, 100x इज इक्वल टू 600 प्लस 6000, 6600। तो x कितना आ गया, 6600 अपॉन 100, 6600 अपॉन 100, 66। तो x कितना आ गया, 66। तो Q1 कितना आ गया, 66। तो ये जो Q1 आया है 66, ये हम बहुत इजी भी निकाल सकते हैं। ये तो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से निकाल लिया हमने, किससे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। लेकिन जो ये 66 आया है, ये न्यू क्वांटिटी आई है। न्यू जो चेंज आता है वो किसके रिलेशन में आता है, हमेशा इनिशियल क्वांटिटी के। चेंज हमेशा किसके रिलेशन में आता है, इनिशियल क्वांटिटी के। तो जब हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 60, और परसेंटेज चेंज की क्वांटिटी कितना है, 10, तो हम न्यू क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 10% ऑफ 60। तो कितनी आ गई, 66। क्या आ गई, 66। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, अब निकाल सकते हो आप, 66 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100। तो कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। तो जो भी चेंज निकलता है वो किसके रिलेशन में निकलता है, हमेशा इनिशियल के रिलेशन में। यह ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो क्या मार लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेंज किसके रिलेशन में निकलता है, हमेशा इनिशियल के। चेंज हमेशा किसके रिलेशन में निकलता है, इनिशियल के। जो भी आप चेंज निकाल रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो कंपैरिजन में किसके निकल रहा है, इनिशियल के कंपैरिजन में निकल रहा है। ठीक है, इसलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ए कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट ऑफ गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ए कंज्यूमर बाय 100 यूनिट गुड एट प्राइस ऑफ 5, तो P5 है अपना, क्या वो कितना है, 100 है। व्हेन प्राइस चेंजेस ही बाय 140 यूनिट्स, तो P1 हमें बता नहीं रखा, Q1 कितना है, 140। कैलकुलेट न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी -2, ईडी दे रखी है -2, P1 निकालना है। तो निकाल सकते हैं हम फॉर्मूला लगा के, P1 निकालना है, Q1 दे रखी है 140, -2 इज इक्वल टू 140 माइनस 100 अपॉन P1 x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो कितना हो गया, 40 अपॉन x माइनस 5 इंटू में 5 अपॉन 100। 10 से 10 गई, 5 से 2 गया, 2 से 4 गया 2। तो कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 2x प्लस के 10 इज इक्वल टू 2। तो -2x कितना आ गया, ये माइनस का जाएगा -8। तो x कितना आ गया, 4। x कितना आ गया, 4। x हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो P1 कितना आ गया, 4। आप सिंपल कर सकते हो, क्या किया आपने, माइनस प्लस के 40 अपॉन x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो 0 से 0 काट दिया आपने, 5 से क्या काट दिया, 20 से भी काट सकते हो, 2 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, कितना 2 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, इसके बाद कितना आ गया आपके पास, -2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2x प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस के 2x इज इक्वल टू 10 उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव का, माइनस से माइन 2x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। इसके बाद 7th क्वेश्चन, किस पे आ गए हम, 7th क्वेश्चन पे। x कितना आ गया था, P1 न्यू प्राइस कितना आ गया था, 4। तभी तो क्वांटिटी क्या हुई, राइज होगी, प्राइस फॉल हुआ था। इसके बाद प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60, P कितना है, 50, P1 कितना है, 60। क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वाज 200 यूनिट्स, Q कितना है, 200। Q कितना है, 200। व्हाट शुड बी द न्यू क्वांटिटी, सो दैट न्यू क्वांटिटी क्या होगी, सो दैट इलास्टिसिटी कितनी है, यूनिटरी, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1। तो Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, तो x माइनस Q कितना है, 200
60 माइनस 50 अपॉन 50 अपॉन 200 इज इक्वल टू -1 यूनिटरी है तो -1। इसके बाद x माइनस 200 अपॉन 10 इंटू 50 अपॉन 200, 50 से 200 करा 4, बस यही होएगा। तो 4 आ गया तो 40 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 200 अपॉन 40 इज इक्वल टू -1। तो x माइनस 200 इज इक्वल टू -40। तो x क्या हो गया उधर जाके -40 प्लस x इक्वल टू 160। x कितना आ गया 160। तो Q1 हमारे पास कितना आ गया 160। ठीक है, इसके बाद 8 क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ गुड चेंजेस फ्रॉम 5 to 4। मार्केट प्राइस कितना हो गया 5 to 4। तो P 5 है, P1 4 है। P1 क्या होता है न्यू प्राइस। एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 12 यूनिट्स। हमें डायरेक्ट क्या बता रखा है, Q1 माइनस Q कितना बता रखा है 12। Q1 माइनस Q क्या होता है, चेंज ही होता है। क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 12 यूनिट्स, तो क्वांटिटी राइज कितनी होगी 12 होगी। क्वांटिटी राइज मतलब क्वांटिटी इंक्रीज बता रखा है Q1 माइनस Q, ना तो इनिशियल बताई ना न्यू बताई, सिर्फ बता दिया कि इंक्रीज कितने से हुई। तो चेंज इन डिमांड क्या होता है Q1 माइनस Q, इनिशियल के रिलेशन में चेंज कितना आ गया 12 का। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है -1.5, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी। अब हमें क्या निकालनी है, इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए तो अब देखते हैं कैसे करना है। P कितना है हमारे पास 5, P1 कितना है 4, Q1 माइनस Q दे रखा है 12। तो Q को मान लो x, Q को क्या मान लिया आपने x। तो Q1 माइनस x अपॉन 12। तो Q1 कितना आ गया x प्लस 12। Q1 कितना आ गया x प्लस 12। ठीक है, अब पुट करते हैं इसको क्वेश्चंस में। इसको फॉर्मूले में पुट करें, ED इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P अपॉन P अपॉन Q। ठीक है, अब इसको फॉर्म पुट कैसे करेंगे, Q1 माइनस Q तो दे रखा है डायरेक्ट 12, P1 माइनस P, P1 माइनस 1 इंटू में P कितना है 5 अपॉन Q कितना है x। तो 60 अपॉन माइनस x। ईडी कितनी थी, ईडी हमें कितनी दी हुई थी -1.5, -1.5। तो 60 अपॉन फॉर्मूले में माइनस लगाएंगी, -1.5 इज इक्वल टू 60 -60। तो 1.5x इज इक्वल टू 60। तो x कितना आ गया 40। तो x 40 आ गया, मतलब Q 40 आ गया। Q कितना आ गया 40 और Q1 कितना आ गया x प्लस 12, 40 प्लस 12 तो कितना आ गया 52। तो x हमारे पास Q कितना आ गया 40, Q1 कितना आ गया 52, चेंज कितना आ गया 12। ठीक है, तो x कितना आ गया 40, Q कितना हो गया 40, Q1 कितना हो गया x माइनस x प्लस 12, 40 प्लस 12 52। ठीक है, इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता यहाँ पे कि जो ये राइज इन प्राइस का मतलब क्या है। जो यहाँ पे लिखा था द क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 12 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 12 यूनिट्स का मतलब क्या है, Q1 माइनस Q, कि क्वांटिटी इंक्रीज कितने से करी है, ना तो इनिशियल बता रखी, इनिशियल बता तो न्यू निकाल लेते, लेकिन सिर्फ क्या बता रखा है राइज बता रखा है, तो Q1 माइनस Q है ये। इसके बाद 9th क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 to 11। तो P 10 है, P1 11 है, क्वांटिटी फॉल बाय 100 यूनिट्स। क्वांटिटी फॉल का मतलब Q1 माइनस Q कितना आएगा -100। Q1 अपॉन Q, Q1 माइनस Q क्या आएगा -100। इसके बाद Q1 माइनस Q कितना आएगा माइनस इज इक्वल टू -100, क्योंकि क्या हुआ है वहां पे Q1 माइनस Q क्या था प्लस राइज हुआ था, यहाँ पे क्या आएगा आंसर -100। क्योंकि यहाँ क्या है क्वांटिटी फॉल बाय 100 यूनिट्स। तो अगर हम निकाल लेंगे किसके रिलेशन में, इनिशियल के में, तो Q1 क्या होगी कम आई होगी और Q क्या होगी ज़्यादा, तो आंसर किस में आएगा -100। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी टू कैलकुलेट क्वांटिटी एट इंक्रीज प्राइस। तो क्वांटिटी निकालनी है एट इंक्रीज प्राइस, मतलब हमें Q1 निकालना है। तो Q को क्या मान लो x, तो Q को x मानोगे तो क्या आ जाएगा Q1 माइनस x इज इक्वल टू -100। तो Q1 क्या आ जाएगा -100 प्लस x।
माइनस 100 प्लस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 100। तो Q1 क्या आ गया, एक्स माइनस 100। तो इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूला पुट करके। ईडी कितनी दे रखी है हमें, -2। आंसर में क्या ले लो, -2 ले लो, तो फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे। Q1 माइनस क्यू कितना है, दे रखा है P1 माइनस पी अपॉन पी अपॉन क्यू। तो Q1 माइनस क्यू 100 माइनस 100 अपॉन P1 माइनस पी। P1 कितना है, P0 10 है, P1 11 है। तो P1 माइनस 10, 11 माइनस 10 1 अपॉन P कितना है 10 अपॉन Q कितना है x। Q क्या मानना हमने, x। ठीक है, Q हमने x मान लिया। इसके बाद -2, इसको फुल करेंगे। -2 इज इक्वल टू -1000 अपॉन x। तो -2x अपॉन -1000, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 500। तो x 500 आ, मतलब Q कितना है 500। तो Q1 कितना आ गया, x माइनस 100, 500 माइनस 100 400। वहीं की तब चेंज क्या आ रहा है, 400 माइनस 500 माइनस 500 माइनस के 100। तो Q कितना आ गया 500 और Q1 कितना आ गया 400। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर बाइज 18 यूनिट ऑफ गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। वो कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 40 यूनिट्स। तो Q कितना है 14, प्राइस कितना है 8। कंज्यूमर बाय 40 यूनिट एट गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 7। तो P1 7, ही स्पेंड्स 98 मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। तो 98 डिवाइड बाय 7, क्वांटिटी कितनी आ गई, 98 डिवाइड बाय 7 14, 98 डिवाइड बाय 7 14 7 98। तो क्वांटिटी कितनी आ गई 14। तो Q1 कितनी आ गई 14। कैलकुलेट दिस प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड। कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज मेथड से हमें 4 सीधे पता लग गई। तो Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P अपॉन P अपॉन Q। तो Q1 भी 14 है, Q भी 14 है। तो 14 माइनस 14 0। तो अगर ऊपर 0 आ गया तो पूरा इक्वेशन में क्या आ गया 0। तो आंसर क्या आएगा 0। तो इलास्टिसिटी क्या आ गई परफेक्टली, इलास्टिक भी बाद में करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, क्योंकि Q1 माइनस Q की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको बाद में समझेंगे परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है। अभी के लिए ईडी का आंसर कितना आ गया 0। अभी डिग्री की बात करनी है, डिग्री मेरे को आपको समझानी है। 11th क्वेश्चन, व्हेन प्राइस 7 कंज्यूमर बाय 12 यूनिट्स, P7 Q12। व्हेन प्राइस 5 बाय ₹1, प्राइस 6 कंज्यूमर स्पेंड 72। तो कितना हो गया 72 डिवाइड बाय 6, क्वांटिटी 22। फाइंड ईडी बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से तो क्या है, प्राइस क्या हुआ है फॉल, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ होगा, पहले कितना था 12 सत्ते 84, अब 12 छक्के 72। तो ये भी फॉल हुआ है। तो ईडी क्या आएगी, लेस देन 1। ईडी क्या आएगी, लेस देन 1। टोटल एक्सपेंडिचर से तो ईडी लेस देन 1 आएगी, और परसेंटेज मेथड से Q1 माइनस Q, तो 12 माइनस 12 0। तो ईडी कितनी आएगी 0। इसमें भी कितनी आएगी परसेंटेज मेथड से, परफेक्टली इन इलास्टिक। टोटल एक्सपेंडिचर से क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में है, तो ईडी लेस देन 1, परसेंटेज से 0। अगला, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.5। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन टी व्हेन प्राइस फॉल बाय 10%। जब आपका प्राइस क्या हुआ है 10% से फॉल किया है, ईडी आपकी -1.5 है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन टी। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और क्वांटिटी भी 100 है। प्राइस भी 100 है, क्वांटिटी भी 100, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000। अब प्राइस कितने से फॉल हुआ 10%, तो प्राइस कितना रह गया 90। प्राइस कितना रह गया 90। अब जब प्राइस 10% से फॉल हुआ, ईडी -1.5 है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस 10% से फॉल हुआ, -10%। तो क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़ी होगी 15% से। तो कितना आ गया यहाँ पे, क्वांटिटी पहले 100 ही, तो 15% से बढ़ गई तो कितनी होगी 115। तो 90 × 115, 90 × 115 हो गया 10350। तो परसेंटेज चेंज इन टी निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन टी कैसे निकलेगा, नया टी माइनस पुराना टी डिवाइड बाय पुराना टी इंटू 100। तो 350 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो कितना आ गया 3.5%। कितना आ गया 3.5%। तो परसेंटेज चेंज इन टी कितना आ गया 3.5%। सबसे पहले आपने क्या निकाला,
आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, प्राइस 100 एज्यूम कर लो और टी भी क्या एज्यूम कर लो 100, क्वांटिटी सॉरी प्राइस भी 100 एज्यूम कर लो और क्वांटिटी भी 100 एज्यूम कर लो, तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब प्राइस कितना फॉल हुआ 10% से, तो क्वांटिटी कितने से राइज हुई होगी 15% से, इस फॉर्मूले से। तो क्वांटिटी कैसी होगी राइज होगी 15% इस फॉर्मूले से, तो टोटल कितना हो गया क्वांटिटी 115, प्राइस 90, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10350। तो प्राइस फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज 10350 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, वही Q1, मतलब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले के उसको लिख लूँ तो TE1 माइनस टी अपॉन टी, न्यू टी अपॉन इनिशियल टी, न्यू टी माइनस इनिशियल टी अपॉन इनिशियल टी इंटू 100। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। कॉमोडिटी एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉमोडिटी एक्स एंड वाई क्या है, इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी एक्स इज इक्वल टू ईडी वाई, ईडी एक्स इज इक्वल टू ईडी वाई, दो कॉमोडिटी हैं एक्स और वाई, दोनों की क्या है इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डिमांड ऑफ एक्स राइज फ्रॉम 400 टू 500, एक्स की डिमांड कितनी होगी 400 से 500, तो क्यू कितना है 400, क्यू कितना है 400 और Q1 कितना है 500, क्यू कितना है 400 और Q1 कितना है 500। इसके बाद ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय 20%, तो प्राइस में कितना फॉल हुआ -20%। कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ऑफ वाई इफ प्राइस राइज बाय 8%, तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स की, पूछ वाई कर रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ऑफ वाई इफ प्राइस राइज बाय 8%। ठीक है, अगर प्राइस राइज बाय 8% तो डिमांड में कितना फॉल हुआ, उसके लिए हमें ईडी वाई चाहिए। ईडी वाई का कैसे आए, ईडी वाई किसके इक्वल है ईडी एक्स के, ईडी एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या दे रखा है क्यू और Q1 दे रखा है, इससे क्या निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा 500 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, तो 100 अपॉन 400 इंटू 100, 4 तो कितना गया 25%। तो क्वांटिटी में कितना राइज हुआ 25%, जब प्राइस में फॉल कितना हुआ 20%, तो प्राइस में फॉल कितना हुआ 20%, क्वांटिटी में राइज कितना हुआ 25%। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या आएगा, ईडी का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 25% प्लस के अपॉन माइनस के 20%, तो कितना आ गया 1.25, कितना आ गया 1.25, माइनस का लगाना है माइनस का लगा लो, अगर माइनस लगा दो फॉर्मूले में तो प्लस का आ जाएगा। तो ईडी एक्स कितनी आ गई 1.25, और पहली लाइन क्या कहती है एक्स और वाई की ईडी क्या है इक्वल है, तो ईडी वाई भी कितनी होगी 1.25, ईडी वाई भी कितनी होगी 1.25, ईडी वाई भी कितनी होगी 1.25। तो ये 25 यहां से निकाल लिया। तो अब वो क्या कह रहा है, प्राइस कितना फॉल किया, प्राइस राइज बाय 8%, तो क्वांटिटी कितना फॉल करेगी, फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी -1.25 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस कितना आ गया 8% बढ़ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी -10%। तो क्वांटिटी कितनी फॉल करी माइनस के 10%, क्वांटिटी कितनी फॉल करी माइनस के 10%। फॉर्मूले में आपको माइनस नहीं लगाना, जब भी आंसर में क्वेश्चन दे रखा हो तो ईडी नेगेटिव में लेके करो, ईडी नेगेटिव में लेनी है हमेशा, ईडी नेगेटिव में लोगे तो फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ईडी हमेशा किस में आती है नेगेटिव में आती है, ईडी हमेशा किस में आती है नेगेटिव में आती है। वो तो हम ईडी जब निकालते हैं तब आपको क्या रखना है पॉजिटिव कोफिशिएंट रखना है, क्या रखना है पॉजिटिव कोफिशिएंट रखना है, लेकिन क्वेश्चन में जब ईडी दे रखी हो तो माइनस में यूज करो। इफ परसेंटेज फॉल इन डिमांड ऑफ वाई प्राइस राइज बाय परसेंटेज इज 10%। अगला क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई। तो हाफ की ईडी वाई क्या है, ईडी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ईडी वाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड एक्स इज हाफ द ऑफ ईडी वाई, ईडी एक्स क्या है हाफ ऑफ ईडी वाई। ठीक है, ईडी एक्स क्या है हाफ ऑफ ईडी वाई, तो ईडी हमें क्या निकालनी पड़ेगी ईडी वाई निकालनी पड़ेगी। 10% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड फ्रॉम 400 टू 280, क्यू कितना है 400, Q1 कितना है 280। तो प्राइस राइज हुआ कितने परसेंट से 10%। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है वाई की, लेकिन पूछ के इसका कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 20 टू 80। वो पूछ एक्स की रहा है, इन्फॉर्मेशन रखी है वाई की, तो पहले ईडी वाई निकाल लेंगे, ईडी वाई के लिए दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो Q1 माइनस क्यू करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा, प्राइस दे रखा है 10% राइज हुआ, तो 280 माइनस
400 अपॉन 400 इंटू 100, माइनस 120 अपॉन 400 इंटू 100, 100 से गया 20 से 20, 4 से आया 30%, तो माइनस कितना आया 30%। माइनस 30% क्या आया, चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस में कितना राइज हुआ है 10%, तो माइनस 30 अपॉन 10 माइनस 3, तो ईडी कितनी आ गई, ईडी वाई कितनी आ गई -3, ईडी वाई कितनी आ गई -3। इसके बाद ईडी जब -3 आ गई तो ईडी एक्स क्या है, हाफ ऑफ ईडी वाई, तो ईडी एक्स कितनी होगी 1.5, ईडी एक्स कितनी होगी 1.5, क्योंकि ईडी एक्स क्या है, हाफ ऑफ ईडी वाई। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल 20 से 18, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो, पी कितना है 20, P1 कितना है 18, तो 18 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, तो -2 अपॉन 20 इंटू 100, 100 से 20 गया 5, 5 इंटू 2 10, तो कितना आ गया 10%, तो प्राइस कितना फॉल हुआ -10%, ईडी कितनी है -1.5%, तो प्राइस कितना फॉल हुआ -10%, ईडी कितनी है -1.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया +15%, तो परसेंटेज राइज कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 10 20 टू 18 कितना +15%, +15%। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक बार अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है आप इन सब क्वेश्चन की। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक बार दोबारा। कंसीडर डिमांड कर्व डीपी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमें डिमांड कर्व दे रखा है डीपी, हमें क्या दे रखा है डिमांड कर्व डीपी, व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट प्राइस 7.5, तो पी दे रखे हैं हमें 7.5, तो क्यू निकाल लें, डिमांड फंक्शन दे रखा है हमें, डिमांड फंक्शन होता है ये, डिमांड फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लो ऑफ डिमांड में बीइंग अदर फैक्टर कांस्टेंट प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन क्या है, इस फैक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जब प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी कितनी डिमांडेड होगी 12, अगर पी को 0 पुट कर दूं तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है 12, कि अगर प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी कितनी डिमांडेड होगी 12, ठीक है। तो पी 7.5 है, तो क्यू कितना आएगा इसमें पुट करके देख लो, तो 12 माइनस 7 इंटू 5/5, तो कितना आ गया 5, तो क्वांटिटी कितनी आ गई 5। अब इस क्वेश्चन को आप करना कैसे आपने, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता लगी, अब आपको P1 भी नहीं पता, तो P1 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, P1 क्या कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, कुछ भी करके देख लेना, आपकी मर्जी है, कुछ भी एज्यूम कर लेना, लेकिन वो एज्यूम करना जिससे थोड़ा सा ईजी रहे। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 9/5, आप कुछ भी कर सकते हो 11/5, 5 करना है 5 कर लो, लेकिन बस फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए वो एज्यूम करना जो थोड़ा सा कॉमन रहे। तो 9/5 करते हैं, तो क्यू कितना आ जाएगा Q1 कितना आएगा 12 माइनस 5 इंटू 9/5, 5 से आएगा, तो Q1 कितना आ गया 3, Q1 कितना आ गया 3। आप कुछ भी पुट कर लेना, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, क्योंकि ये जो Q निकल रहा है इसी डिमांड कर्व से निकल रहा है, P पुट करने के बाद Q निकल रहा है, तो रिलेशन हमेशा आंसर ही आएगा। तो देखते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं, ईडी में 3 माइनस 5 अपॉन 9/5 माइनस 7/5 इंटू P कितना है 7/5 डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 5, P अपॉन Q। तो इसको सोल्व करते हैं, -2 इंटू 5 ऊपर चला गया, -2 अपॉन 5, 9 माइनस 7 कितना हो गया माइनस प्लस के 2 इंटू, अगर इसको करें हम 7/5 अपॉन 5 है, तो 1/5 कितना हो गया 7/25, 7/25, ठीक है। -10 अपॉन 2 इंटू 7/25, तो 2 से कट गया ये, -5, ईडी का माइनस का साइन माइनस से माइनस काट दो, 5 से 5 कट गया, तो 7/5 कितना आ गया 1.4, 7/5 कितना आ गया 1.4, तो ईडी क्या आ गई 1.4 मोर देन इलास्टिक, ईडी क्या आ गई 1.4 मोर देन इलास्टिक। कैसे सोल्व किया आपने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 5 क्या चला गया ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा क्या होएगा मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके हम कितना आ गया नीचे 2 रह गया, ये 7/5 था तो 5 नीचे आ गया, तो कितना हो गया 7/25। इसके बाद अगला देखते हैं, कंसीडर डिमांड कर्व डीपी 14 माइनस 3P, ये भी सेम है, प्राइस एट प्राइस 5 थी, तो P कितना है 5/3, Q कितना होएगा, इसको पुट कर दो, 3 से 3 कट गया,
14 माइनस 3 इंटू 5/3 तो 9। तो Q कितना आ गया 9। अब हमें P1 एज्यूम करना है, तो P1 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हम कर रहे हैं 11/3। तो Q कितना आएगा 11/3 करते हैं, 3 से 11 गया 3, तो Q1 कितना आ गया 3। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, P1 कितना है 11/3, Q1 कितना है, Q1 है 3। इसको पुट करते हैं, हम पुट करें अगर हम इसके Q1 कितना है हमारे पास 3 माइनस 9, माइनस का साइन लगा लो, 3 माइनस 9, P कितना है P1 11/3 माइनस 5/3 इंटू P कितना है 5/3 डिवाइड बाय Q कितना है 9। ठीक है, इसको पुट करते हैं सोल्व, -6/6 इंटू ऊपर 3 चला गया, माइनस का साइन था, माइनस से माइनस काट देते हैं, इंटू 5/3.27। तो सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 18/6 इंटू 5/27। 3 से कटा 3, 9 से कटा, तो 9 5/9 कितना आएगा, 5/9 कितना होता है 0.55। तो ईडी कितनी आ गई 0.55 लेस देन इलास्टिक। 5/9 कितना आ गया 0.55 लेस देन इलास्टिक। तो हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 16th क्वेश्चन थे यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, जैसे क्लास में करवाया था। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को, सारे बुक के क्वेश्चंस, आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे। पहले हमने देखा था, एक बार फॉर्मूला देख लिया था ईडी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक फॉर्मूला कौन सा था Q1 वाला, उसी फॉर्मूले से वो डिराइव हुआ था। उसके बाद हमने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। सबसे पहले हमने क्या किया, बुक के क्वेश्चंस किए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे बुक के थे और 16th क्वेश्चन मेरे थे। टोटल हमने 22 क्वेश्चन किए हैं क्लास में आज। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद जो आपकी बुक में दे रखे हैं TRJN में, वो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, वरना ये क्वेश्चंस भी काफ़ी, अगर इतने कर लोगे तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आज हमने 16 क्वेश्चन किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया था, 5th क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि इससे आपको ये तो लगता है कि जो चेंज आता है वो किसके रिलेशन में आता है, इनिशियल के रिलेशन में आता है। और भी बीच बीच में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको मार्क करिएगा, वो जरूर करने हैं। और वैसे सारे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर में क्या क्या रह गया, इस चैप्टर में हमारे रह गए थोड़ी से डिमांड कर रह गए, डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं। ईडी की डिग्री, अभी हमने सिर्फ क्या देखा, ईडी का आंसर तो हमें पता लग रहा है 0.5 आ रहा है, लेकिन हम इसको बोलते क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा 0 आया था, उसको हम लिखा हुआ था परफेक्टली इन इलास्टिक। 0 आया था तो क्या लिखा था, परफेक्टली इन इलास्टिक। 0 कहाँ पे आया था हमारा आंसर में, यह आया था परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, डिमांड कर्व इंडिकेटिंग ईडी ग्रेटर देन डिमांड कर्व डिफरेंट। ठीक है, तो डिग्रीज पे बात करेंगे अगली क्लास में। हमारा एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसी क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।